रात एकदम भुवसंत कंबल की तरह थी। कोई भी तारा अंधेरे को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एमा गरम चाय का मुख पक दे अपने पोर्च पर आई। अचानक तेज हवा का झोंका, जो साल के इस टाइम के लिए अनयूजुअल था, उसकी रीढ़ में ठंडक भर गया। तभी उसने उन्हें देखा। अजीब रोशनी हॉरिजन पर चुपचाप से नच रही थी। वो एक अजीब अदरवर्ल्डली ग्लो से ढक रही थी। क्यूरियोसिटी, एक पुराना दोस्त, उसे खींच रहा था। वो अपनी फ्लैशलाइट और एक मोटी जैकेट लेके पोर्च से उतरी, रात में निकल पड़ी। जैसे जैसे वो रोशनी की तरफ बढ़ी, हवा ठंडा और सन्नाटा गहरा होता गया। उसके पैर के नीचे एक ट्विग टूट गया। खामोशी में आवाज गंज उठी। बेचैनी उसके पेट में घूमने लगी। रोशनी उसके प्रॉपर्टी के किनारे वाले जंगल की एज तक ले गई। उसने कई बार इन जंगलों को एक्सप्लोर किया था। उनके रास्ते उसे जुबानी याद थे, लेकिन आज रात वो अलग महसूस हो रहे थे, जैसे कोई अनजान एनर्जी से भरे हुए हों। हवा में एक हल्की सी ऑलमोस्ट अनहर्ड वाइब्रेशन थी। दर्द तेज और ठंडा उसके हिम्मत को चुभा रहा था, लेकिन रोशनी उस बुला रही थी और वो खुद को जंगल में और अंदर खींचती हुई पाई। पेड़ उसके चारों तरफ घेर लिए। उनकी ब्रांचेस अंधेरे में पकाने वाले पंजों की तरह थे। पाइन की खुशबू, जो यूजुअली कंफर्टिंग होती थी, अब भारी और दबाव वाली लग रही थी। रोशनी करीब आ गई, अब ज्यादा ब्राइट, जंगल के फ्लोर को एक अननेचुरल सिल्वर ग्लो से रोशन कर रही थी। फिर उसने यूज देखा। दूर एक शेप, बड़ा और स्मूथ, अजीब रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा था। उसकी सांस अटक गई। वो एक डिस्क था, बड़ा और मेटालिक, चपचाप से जंगल के बीच में पड़ा हुआ। मूनलाइट में उसका सरफेस चमक रहा था, स्मूथ और सीमलेस जैसे पॉलिश्ड ऑब्सिडियन। दड़ा बवे में बदल गया। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसे वो पहचानती थी। ये कुछ एंशिएंट था, कुछ एलियन। जैसे ही वो क्राफ्ट के पास पहुंची, एक हल्की सी हम उसके अंदर से गूंजी। जमीन उसके पैरों के नीचे वाइब्रेट करने लगी। एक हैचवे चमकदर खुला, क्लियरिंग को एक इथीरियल व्हाइट लाइट से भर दिया। दो फिगर्स बाहर आए, लंबे और पतले। उनके बॉडीज शिप की तरह लाइट रेडिएट कर रहे थे। एम्मा जम के खड़ी रह गई, भागने की इच्छा और एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ वंडर के बीच में फंसी हुई। यह बीइंग्स अपने लंबे लिम्स और बड़ी कली आंखों के साथ किसी भी चीज से अलग थे जो उसने कभी देखी थी। वो डरावने थे, फिर भी अजीब से ब्यूटीफुल। वो उसकी तरफ मुड़ गए। उनके सर एक अनसेटलिंग फ्लूइडिटी से हिल रहे थे। जब उनकी नजरें मिली तो दड़ एक अजीब शांति में बदल गया। फिर एक आवाज सुनाई नहीं दी, बल्कि महसूस हुई, उसके दिमाग में गुंजी। शांति, एम्मा, इसने फिसफुसाया, कई आवाजों का एक साथ मिला हुआ चोरुस। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उनके शब्द अनस्पोकन होने के बावजूद उसके दिमाग को भर गए। उसने एक अजीब दबाव बनता हुआ महसूस किया, जैसे वो स्टडी की जा रही हो, उनकी इंटेंस गेज़ से डिसेक्ट की जा रही हो। उसने बोलने की कोशिश की, चीखने की, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो गई। उसका शरीर नहीं मान रहा था, किसी अनजान फोर्स से पकड़ा हुआ था। बीइंग्स उसकी तरफ ग्लाइड करके आए, उनके मूवमेंट स्मूथ और साइलेंट। जैसे ही वो पास आए, उसने एक टिंगलिंग सेंसेशन महसूस की। एक एनर्जी वेव उसके ऊपर से गुजरी। इमेजेस उसके दिमाग में फ्लैश हुई, डोर गैलेक्सीज के विजन्स, ऐसी सिविलाइजेशंस के जो इमेजिनेशन से परे हैं। ये सब कुछ ओवरवेलमिंग था, डरावना और एक्सिलरेटिंग ऑल एट वंस। उनकी निगाहों का बोझ, उनका स्पर्श जब हुआ, ठंडा था, जैसे बर्फ उसकी स्किन पर लग रही हो। उसने एक पुल महसूस किया, एक हल्का सा तुग उसके एसेंस पर, जैसे कुछ उसके अंदर से निकाला जा रहा हो। कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक बढ़ती हुई एम्प्टीनेस, जैसे कोई जरूरी चीज फिसल रही हो। दार, रॉ और प्रेमाल उसके अंदर से उभरा। वो लदना चाहती थी, उनकी पकात से आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी अनरिस्पॉन्सिव था। उसकी विजन ब्लर हो गई। उसके आसपास की दुनिया सिल्वर लाइट और लंबे शेडोज के हेज में धुंधला गई। आखिरी चीज जो यूं याद थी, वो थी उनकी निगाहों का बोझ, वो कली, फैथमलेस आंखें उसकी आत्मा में घुसती हुई। फिर खामोशी। जंगल खाली था, सिर्फ पैटर्न की सरसराहट हवा में सुनाई दे रही थी। एम्मा चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसके एनकाउंटर का इकलौता सबूत, एक फ्लैशलाइट जंगल के फ्लोर पर पड़ी थी। उसका बीम स्टारलेस स्काई की तरफ अक्यूजिंगली पॉइंट कर रहा था। तारुन में फुसफुसाहट। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और फिर भी एम्मा का कोई निशान नहीं था। अथॉरिटीज ने यह नतीजा निकाला कि वो जंगल में खो गई थी, मिसएडवेंचर का शिकार हो गई थी। लेकिन उसके गायब होने की फुसफुसाहट बनी रही। आसमान में दिखाई देने वाली अजीब रोशनी और एरिया में होने वाली अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं से बढ़ती रही।
कुछ लोगों ने इसे हिस्टीरिया समाज का डिसमिस कर दिया। अनजान चीजों के सामने ह्यूमन माइंड एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरे, जिन लोगों ने हवा में शिफ्ट महसूस किया, किसी ऐसी चीज का सबतल हम जो इस दुनिया का नहीं था, वो सच जानते थे। विजिटर्स नहीं गए थे, वो अभी भी बाहर थे, देख रहे थे, वेट कर रहे थे। उनके मोटिव्स उतने ही अनफाथमेबल थे जितने खुद स्टार्स। और एमा का गायब होना सिर्फ शुरुआत थी।